जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। आजकल जिधर देखो उधर प्रत्यक्षीकरण की बात होती है। जरा छोटा मोटा साधक भी होगा तो आप प्रत्यक्षीकरण करा सकते हो क्या? क्या इतना आसान है प्रत्यक्षीकरण? अरे वो रूह है, रूह, उसका प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा? और आजकल ऐसे जगह जगह साधक और तांत्रिक लोग पैदा हो गए, जिसे देखो सीधे महाशक्ति को ही प्रत्यक्षीकरण कराने की बात करता है। मेरा विषय यह नहीं है कि कौन क्या कर रहा है और क्या दे रहा है। विषय यह है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, पहले ये जान तो लो। सिर्फ जाप करने से प्रत्यक्षीकरण होता तो मंत्र तो सभी जानते हैं, हो जाते भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष। तो आप सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ज्ञानवान हो, भगवान ने बुद्धि दी है, तो भ्रम में क्यों पड़ते हो? कोई अप्सरा की प्रत्यक्षीकरण करा रहा साहब, कोई भैरवी की प्रत्यक्षीकरण करा रहा है, कोई सीधे भैरव जी को। वाह भैया, अरे जरा सोच के देखो खुद की बुद्धि से कि भला खुद के अंदर यदि इतना सामर्थ्य भी है जो ऐसी शक्तियों को प्रत्यक्षीकरण करा पाओगे क्या? प्रत्यक्ष तो होते नहीं है, लेकिन जो 5 लाख जप कर लिया हो उसका अभिमान जरूर उसको हो जाएगा कि मैंने तो इतना जप कर लिया, मैंने जप कर लिया तो अब मैं भगवान बन गया। अरे 5-10 लाख जप करने से कोई भगवान नहीं बन जाते, और ऐसे भी ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण होता ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर क्या है पहले वो समझने का प्रयास करें। ईश्वर जल है, जल ही ईश्वर है, आग ही ईश्वर है और हवा ही ईश्वर है। तीनों को मिलाकर के पूर्ण ईश्वर बनता है। इन तीनों में से एक चीज भी निकाल दोगे तो ईश्वर खत्म हो जाता है, ईश्वर का नाम नहीं होता है। हर जितने भी जीव है, जंतु है, सब के अंदर ये तीनों चीज पाई जाती है। अब साहब हवा को आप कैसे पकड़ पाओगे, हवा को कैसे रोक पाओगे, कैसे देख पाओगे? तो कभी किसी का कार्य कर दिया और वो हो गया। जो आपने नाम जप किया तो बोलोगे कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है, समस्त संसार के रचयिता हैं। और देवी देवता भी बोल देते होंगे कि हां प्रभु, आपने हमारा 5 लाख नाम लिया है, अब हम तो आपके दास हैं और आप हमारे मालिक। जो छोटे मोटे गुनिया लोग होते, भोपा लोग होते हैं, ये भगत लोग होते हैं, ये ऐसे आदेश देते हैं कि ओम नमो आदेश गुरु का। अरे गुरु का आदेश देते हो, आप देवी देवताओं का आदेश दोगे क्या कि जाओ उसको मार के आ जाओ, उसको पागल करके आ जाओ? अरे प्रेतों को आदेश देते हो तुम, भगवान को आदेश नहीं देते हो। तो इस भ्रम से निकलो। बड़े बड़े गुरुओं के चेलों, निकलो इस भ्रम से और 4 पुरुषार्थ के लिए जप करो। भटको मत। शमशान, मरघट, मसान की साधनाएं गृहस्थों के लिए नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूं कि गृहस्थ व्यक्ति जिसने विवाह कर लिया, जिसके बच्चे पैदा हो गए, उसके लिए शमशान साधना नहीं होती है। क्योंकि आप जब भी शमशान जाएंगे तो बहुत से नियम कानून का पालन करना पड़ता है, वो नहीं कर पाते हैं। अपने घर पर भूत प्रेत बिठा करके कुल का नाश कर लेते हो। छोटी छोटी सी सिद्धियों के लिए तुम अपने कुल का नाश कर लेते हो।
अपने पंचदेव का, अपनी कुल देवता का, कुल देवी का, बटुक भैरव का, हनुमान जी की, इन सबके सात्विक पूजा करो। यदि परिवार वाले हो तो कथा करो, पुराण पढ़ो। ये पढ़ने से बुद्धि खुलेगी आपकी, क्योंकि आजकल आपके पास समय तो है नहीं और ना आपका मन लगेगा, क्योंकि आपने तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है। आपको कहां हिंदी आती है, पढ़ना भी नहीं आती हिंदी। तो ये आपके माता पिता का दोष है, आपके दादा दादी का दोष है, आपके कुल देवता का दोष हो गया कि आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चालू कर दिया और इंग्लिश मीडियम से आपने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि आपको हिंदी आती नहीं, न हिंदी लिखना आती, न हिंदी पढ़ना आती है, और किताबें हिंदी में मिलती है। तो भैया पहले तो पुराण पढ़ो, पढ़ने से बुद्धि खुलेगी, बुद्धि खुलेगी तो आपका भाव आएगा अंतर्मन में, आपका पाप कटेगा पिछले जन्म का, तो सुख मिलेगा। अब आप कष्ट आते हैं तो लगाते हैं तांत्रिक लोगों के चक्कर, पंडा पुजारियों के चक्कर लगाते हो, वहां पैसा बर्बाद करते हो, कंगाल हो जाते हो, कुछ नहीं बचता है और होता कुछ नहीं है, क्योंकि किसी की ताकत नहीं, कोई भगवान नहीं है जो आपके पाप काट देगा, आपके प्रारब्ध को काट देगा। काटना आपको ही है। तो पाप काटने के लिए हवन करना पड़ता है, पाप काटने के लिए दान देना पड़ता है, पाप काटने के लिए अन्न का दान करना पड़ता है, वस्त्रों का दान करना पड़ता है। दान देने से पाप कटते हैं। अब आप कहेंगे साहब मेरे पास तो पैसा ही नहीं है दान देने के लिए, तो पाप कैसे कटेंगे? और पिछले जन्म का प्रारब्ध जो होता है वो भी कटता है दान देने से, मंत्र जप करने से, हवन पूजन करने से। प्रारब्ध काटने से पुण्य का संचय होगा और फिर उसी भाव में प्रत्यक्षीकरण होगा। और आजकल जगह जगह देख रहे हैं हम कि तंत्र के नाम पर बहुत पाखंड का खेल चल रहा है। अरे जीवन की सच्चाई से रूबरू तो होइए आप कम से कम, और पहले किसी के पास भी जाने के पहले अपने मन मस्तिष्क से सोचिए। मतलब इतना ज्यादा पाखंड हो गया है कि तंत्र की परिभाषा कोई बदल दिया। हर जगह हर कोई व्यक्ति बिना साधना के सिद्धिवान बन बैठा। अरे जिसने कभी साधना नहीं की, जिसने कभी उपासना नहीं की, जिसने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, कभी कोई हिमालय पे जाकर के एक आध दो महीने रेखा अलग नहीं रहा, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी साधना के केंद्र खोल करके बैठ गए। और जो असली गुरु साधक या तांत्रिक हैं वो इन सब पाखंडियों से दूर रह करके अपना विधान करते रहते हैं, अपनी आत्मा की उन्नति करते रहते हैं। और इसमें नुकसान उठाते कौन? आम व्यक्ति उठाता है, जो वास्तव में तंत्र सीखना चाहता है, तंत्र को जानना चाहता है। ये लोग इनके चुंगल में फंस जाते हैं और लुट भी जाते हैं। और आजकल एक और नई परंपरा चल पड़ी है कि तंत्र मार्ग के माध्यम से हवस मिटाने का माध्यम बना लिया। भैरव भैरवी पूजा, न जाने क्यों ये न जाने कहां से इतना प्रचारित हो गया है कि आजकल तांत्रिक लोग या कुछ लोग जो तथाकथित डुप्लीकेट तांत्रिक कह लीजिए, ये अपनी हवस मिटाने के लिए इस मार्ग को चुनने लगे हैं। भैरवी पूजा वाला एक बहुत बड़ा फर्जी एक तरीके का समूह तैयार हो गया है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साहब हमने 10 लाख जप कर लिए, 5 लाख जप कर लिए, और बिना हवन यज्ञ की पूर्ति के ये कर लिया। तो सभी समस्या इससे हल नहीं होती है। पहले गुरु बनाना होता है, गुरु से गुरु दीक्षा में मंत्र प्राप्त करना होता है, गुरु जी की सेवा करना होती है, वहीं पर है कि उस मंत्र का विधान सीखना पड़ता है, दशांश हवन करना पड़ता है। इसलिए जो दुकानदारी लगा के बैठे हैं कृपया उनसे दूर रहें, और जिनको अनुभव नहीं है उनसे भी दूर रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।